नाथ संप्रदाय फिर से चर्चा में है। वजह है बाबा बालकनाथ का राजस्थान की तिजारा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतना। इस जीत के बाद उनका नाम राज्य में मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों के तौर पर लिया जाने लगा। वो नाथ संप्रदाय के हैं, उसी संप्रदाय के जिससे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताल्लुक रखते हैं। नाथ संप्रदाय भारत का प्राचीन और योगियों का संप्रदाय है। ये हठ योग पर आधारित है। इस संप्रदाय के योगियों के दाह संस्कार नहीं होते। दीक्षा लेने के लिए इन्हें अपने कान छिदवाने होते हैं। इस संप्रदाय में भी अवधूत होते हैं। इसकी शुरुआत आदिनाथ शंकर से मानी जाती है। इसका मौजूदा स्वरूप गोरक्षकनाथ यानी योगी गोरखनाथ ने दिया, जिन्हें भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस पंथ वालों की योग साधना पातंजल विधि का विकसित रूप है। देश भर में इस संप्रदाय के कई मठ हैं। आर्थिक तौर पर यह संप्रदाय और इसके मठ काफी संपन्न है। इसके जरिए शिक्षा से लेकर धर्म तक कई काम किए जाते हैं। ये सामाजिक कल्याण से जुड़े कामों में भी जुड़ा रहता है। गोरखनाथ धाम मठ की पीठ को इस संप्रदाय की अध्यक्ष पीठ मानते हैं। लिहाजा इसका प्रमुख देश भर में नाथ संप्रदाय का अध्यक्ष होता है, जो इस समय योगी आदित्यनाथ हैं। इसी तरह हरियाणा के रोहतक में मस्तनाथ पीठ को उपाध्यक्ष पीठ का दर्जा हासिल है। गोरखनाथ को नेपाल के राजा प्रधान गुरु के रूप में मानते हैं। वहां पर इनके बड़े बड़े प्रतिष्ठित आश्रम हैं। नेपाल की राज्य के मुद्रा पर भी गोरख नाम लिखा है। इस पंथ के योगी या तो जीवित समाधि लेते हैं या शरीर छोड़ने पर उन्हें समाधि दी जाती है। वो जलाए नहीं जाते। ये माना जाता है कि उनका शरीर योग से ही शुद्ध हो जाता है, उसे जलाने की आवश्यकता नहीं है। इस संप्रदाय में मांस आदि तमासी भोजनों का निषेध है। योगी भस्म भी रमाते हैं, परंतु भस्म स्नान का एक विशेष तात्पर्य है। जब ये लोग शरीर में श्वास का प्रवेश रोक देते हैं तो रोमकूपों को भी भस्म से बंद कर देते हैं। आपको बता दें कि प्राचीन समय में इस संप्रदाय के संत भिक्षाटन कर अपना जीवन यापन करते थे। वो परंपरा कुछ हद तक कायम है। उम्र के अंतिम चरण में संप्रदाय के संत किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धूमि रमाते हैं। कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। नाथ संप्रदाय में किसी भी प्रकार का भेदभाव आदिकाल से नहीं रहा है। इस संप्रदाय को किसी भी जाति, वर्ण और किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी को दीक्षा दी जाती है। दीक्षा देने से पहले और बाद में दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता है।